हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज वाली वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ क्यूब रूट्स। क्यूब्स का हमने टोटल जितने भी समझना था प्रॉपर्टीज़ एंड परफेक्ट क्यूब और उससे रिलेटेड सम्स, ठीक है। एंड परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमने सीखा था परफेक्ट क्यूब बनाना। देन इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है क्यूब रूट, ठीक है। अब देखिए क्यूब रूट में क्या था, जैसे हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था। स्क्वायर रूट क्या होता था, स्क्वायर का जस्ट ऑपोजिट ऑपरेशन, इन्वर्स ऑपरेशन। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्या होता था, स्क्वायर रूट अब जस्ट ऑपोजिट होता था। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता था 4, है ना। 2 का स्क्वायर क्या होता था 4, तो रूट ओवर 5 यानी 4 का रूट क्या हो जाता था 2 होता था, और उसको हम रिप्रेजेंट करते थे इस तरीके के सिंबल से। वैसा ही यहाँ पे क्यूब रूट में है। क्यूब रूट में देखो यहाँ पे वही इन्वर्स ऑपरेशन है। क्यूब रूट किसका, क्यूब का। जैसे हमें पता है 2 का क्यूब यानी 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, देन वी हैव 8। ओके, अब ये 8 जो है वो क्या है, 2 का क्यूब है। अब आपको क्या पूछा जाएगा कि 8 जो है वो किसका क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ही सिंबल लिखेंगे इस तरीके से स्क्वायर रूट, और उसके अंदर छोटा सा 3 लिख लेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यूब रूट को, सिंबल ऑफ क्यूब रूट। देन इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें पता है 8 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसा आ जाएगा क्यूब रूट। तो जैसे और नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रूट ओवर 27 एंड क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो 27 किससे होता है, 3 का मल्टीपल होता है 3 टाइम्स। तो अब ये ट्रिपलेट बना रहे हैं, 3 पेयर्स है। तो जैसे हम स्क्वायर रूट में क्या होता था, पेयरिंग होता था 2 का, तो हम उसमें से सिंगल निकाल लेते और रूट हट जाता था। तो वैसे ही ये क्यूब रूट हट जाएगा और उसमें से सिंगल डिजिट 3 आ जाएगा अगर वो ट्रिपलेट में होंगे तो, है ना। 3 पेयर्स, एक पेयर्स में 3 डिजिट सेम होंगे तो, है ना, मल्टीप्लाई में, दोनों उनमें से सिंगल डिजिट आ जाएगा। अब देखो ये हम जैसे पता है हमने एक्सपोनेंट्स पावर्स में पढ़ा है, ये जो रिप्रेजेंट करता है वो रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर वाला क्या होता है, रेडिकेंट कहें या फिर उसको बेस बोलेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बाय द एक्सपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे 27 की जो इसको सिंबल को हमने क्यूब रूट को इस तरीके से प्रेजेंट किया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 27 एंड पावर ऑफ 1/3। तो उसकी वैल्यू, उसका मीनिंग भी क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 27। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, एक्सपोनेंट्स की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट किया, है ना। और रूट को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल हमारा कुछ इस तरीके का होता है और ये छोटा सा 3 लिखते हैं। जैसे अब आपके पास एक टेबल हम लिखेंगे, तो टेबल यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें क्यूब एंड क्यूब रूट दोनों को ही क्या लिखा है, एकदम सामने लिखा है। जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब 1 है तो रूट ओवर यानी क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। जैसे यही इन्वर्स ऑपरेशंस को बताता है, ठीक है। तो क्यूब क्या है 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा 2। एंड वैसे ही 3 का क्यूब 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या आ जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पे वो जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था, स्क्वायर रूट में हमें क्या पता था, स्क्वायर रूट में जो नंबर्स होते थे उसमें हमें पता था वो प्लस एंड माइनस दोनों ही क्या निकालते हैं, हम उसमें दोनों ही चीज़ें देखते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमें पता है पिछले मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे समझा देती हूँ। यहाँ पे जैसे हमने स्क्वायर नंबर्स देखा था, ओके, यहाँ पे स्क्वायर नंबर देखा था ना, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है एंड 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो यहाँ पे x की यानी कि जो भी वैल्यू आती थी वो हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या आ जाती, एक पॉजिटिव भी आती थी, नेगेटिव भी आती थी, है ना। जैसे 81 है, 81 जो है उसका स्क्वायर रूट जो निकालते हैं वो -9 भी होता है और +9 भी होता है। बट यहाँ पे वो वाला सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नंबर्स में नहीं रहेगी कि यहाँ पे जो क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू +2 भी रहेगी या -2, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। वो वहाँ पे स्क्वायर रूट में ही था, ओके। यहाँ पे ये समझने वाली बात थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे
है क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्यूब रूट निकालना है किसी भी नंबर्स का और विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देन क्वेश्चंस से स्टार्ट करते समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको पता है, बट उसको अप्लाई कैसे करते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए। देन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ देते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है तो 64 जो है वो सबसे पहला जो प्राइम नंबर्स होगा उससे डिविजिबल है कि नहीं, वो हम यहाँ पे पहले यहाँ पे चेक करते हैं। देन हमारा जो पहला प्राइम नंबर है दिस इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। देन 2 से ये डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट है 4। देन 2 से स्टार्ट करेंगे 3 टाइम्स, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड सेकेंड वापस से 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। देन नेक्स्ट वापस से 2 से डिविजिबल है। देन अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं 4 2 2 ज़ा 4 एंड लास्ट हमारा क्या जाता है। जब तक हमें इसको डिवाइड करते रहना है, जब तक ये हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है वो 1 नहीं आ जाए। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं ना, ठीक है। देन ये हमारा क्वेश्चंस 1 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 64 के फैक्टर्स जो है वो हमारे यहाँ पे क्या है, वो हमने यहाँ राइट हैंड साइड लिखना है इक्वल के। 2 कितने टाइम्स आए हैं देखो 64 के फैक्टर्स में, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आए। तो 64 जो इक्वल होगा वो 2 के मल्टीप्लाई होगा 6 टाइम, उसके इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे 6 टाइम 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, देन इज इक्वल्स टू 64। अब ये 64 का रूट निकालना है, देन क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट का मैंने सिंबल क्या बताया था, इस तरीके से। तो अगर मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 64 का क्यूब रूट, तो इसके फैक्टर का भी क्यूब रूट निकालना है, यानी इसके पूरे का क्यूब रूट कैसे निकलेगा देखो समझो। यहाँ पे अगर आपके पास स्क्वायर रूट होता तो हम उसमें क्या करते, 2 डिजिट्स का पेयर लेते और उसमें से सिंगल डिजिट निकाल लेते। अब क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में क्या करेंगे, अब 3 डिजिट्स का पेयरिंग करेंगे और ट्रिपलेट में। तो ये एक पहला हमारा क्या हो गया, पेयरिंग हो गया ट्रिपलेट्स नंबर्स का 2 का, एंड ये सेकंड हो गया हमारा। तो अब क्यूब रूट में क्या करेंगे, क्यूब रूट में 3 नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में है सेम नंबर्स और क्यूब रूट है तो उनमें से एक सिंगल डिजिट बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट है। ये आ गया हमारा पहले वाला है ट्रिपलेट्स का डिजिट, सिंगल डिजिट। अब दूसरे वाले ट्रिपलेट का सिंगल डिजिट भी हमने यहाँ पे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। देन दिस इज़ आवर आंसर, यानी कि 4 जो 64 का क्यूब रूट जो है वो हमारे पास क्या आ गया 4। एंड ऐसे भी कह सकते हैं 4 का क्यूब हमारे पास क्या आता है 64। देन ये रिवर्स ऑपरेशंस है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए किसी भी नंबर्स का क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा लेंथी लिया है ना, तो इसमें हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 8 है यहाँ पे यूनिट डिजिट, सो ये 2 से डिविजिबल होगा। सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है उससे ही हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, देन तो हम उसको आगे प्रोसेस करते रहेंगे। अगर 2 से डिविजिबल नहीं तो 3 5 आगे हम उससे डिवाइड करेंगे। अब 2 से ही कितने टाइम्स डिवाइड है, 5 टाइम्स, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट वापस से यूनिट डिजिट 4 है तो 2 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। देन अगेन वी डिवाइड बाय 2, देन 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट 1, देन 1 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। यूनिट डिजिट अगर 1 है तो वो ये पूरा जो नंबर्स है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 दूसरा प्राइम नंबर है, तो एडिंग करते हैं। तो 3 से डिवाइड तभी होगा जब इन सभी का सम क्या होगा 3 के टेबल में आएगा। 3 and 1 is 4, 4 and 3 7, 7 and 1 is 8। तो ये क्या नहीं है हमारे पास 3 से डिविजिबल नहीं है। देन नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, कौन सा प्राइम नंबर, 5 से होगा नहीं क्योंकि ना इसके यूनिट डिजिट में ना तो 0 है ना 5 है, 5 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 7 वाला डिविजिबल वाला क्या रूल है,
देन 7 के लिए देखो क्या होता है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके बाद हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ऐसा है रूल, बट 7 से ये डिविजिबल है नहीं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं 9 से भी डिविजिबल है नहीं, 3 से नहीं, देन 9 से भी नहीं हो। एंड ऐसे ही हम फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है 11 से डिविजिबल है, 11 1 ज़ा 11। देन नेक्स्ट जो 11 के बाद 2 कैरी आएगा तो 23। देन 11 2 ज़ा 22 एंड 1 कैरी, 11 1 ज़ा 11, यानी 121 टाइम्स ये क्या हुआ, डिविजिबल है। तो फिर से 11 से ये होगा 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11 एंड 11 1 ज़ा 11। आ गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 1। देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10648 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11, यही है फैक्टर। अब इसका क्यूब रूट निकालना है। देन हमें इसमें क्यूब रूट का ये हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने क्या बताया था नेक्स्ट प्रोसेस, कि आप यहाँ पे देखो कि एक नंबर को 3 बार रिपीट हो रहे हैं, क्या 3 बार रिपीट हो रहे हैं, उसमें से एक सिंगल डिजिट बाहर निकाल लो। इसमें भी ये 11 जो है 3 बार रिपीट, उसमें से 11 बाहर निकालो और क्यूब रूट हट जाएगा, 11 2 ज़ा 22, दिस इज़ आवर आंसर। यानी 22 का क्यूब जो होता है वो हमारा ये आ जाता है। एंड नेक्स्ट ऐसे शॉर्टकट मेथड भी है जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली विद इन 2-5 सेकेंड्स, एंड वो भी प्रोसेस आपको बता दूंगी मेथड कैसा है, शॉर्ट ट्रिक मेथड, एंड वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।